उर्फ मुन्ना अंसारी साहब जो सामाजिक कारकुन है, आप हमारे बीच है, आप उनका इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब हुसैन साहब गुलपोशी कर रहे हैं। हिंदी की बहन, हिंद की ये जान है उर्दू, भारत के इत्तेहाद की पहचान है उर्दू। मुन्ना अंसारी साहब जो सामाजिक कारकुन है, आप हमारे बीच है, आप उनका इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। फखर आलम साहब की गुलपोशी करेंगे सदर साहब जनाब साहब हुसैन साहब। वसीम मजहरी साहब आइए, आपकी भी गुलपोशी हो जाए। कि आप जानते हैं तहफ़्फ़ुज़ उर्दू ज़बान व अदब एक तहरीक है। आज हमारी ज़बान की क्या हालत है ये कहने की चीज़ नहीं है, हम सब देख रहे हैं। और हमारी हालत ये है कि सैकड़ों लोगों को बुलाया गया है। गोपालगंज जिले में पता चला कि तमाम जिलों से ज्यादा उर्दू के असातिज़ा हैं, 1000 से ज्यादा, 1105 हैं। और हमारी जो हाजिरी है वो कहने के लायक नहीं है। यही वजह है कि मैं अंजुमन तरक्की उर्दू से भी जुड़ा रहा 25 सालों तक, और अक्सर मैं उर्दू असातिज़ा की मीटिंग बुलाना चाहता था, उनसे जाकर मिलता था, बुलाता था, कोई आता ही नहीं था। ये हमारी अलमिया है सर, इस कौम की अलमिया है, इस जबान का अलमिया है कि हम ही इस जबान को मिटाने पर तुले हुए हैं। इस जबान की बका के लिए जरूरी है कि प्राइमरी स्टेज से ही बच्चों को उर्दू जबान पढ़ाई जाए, कोई बहाना न किया जाए। बहुत आसान तरीका है। आप मौलवी इस्माइल साहब का कायदा जिसको हम सब लोग पढ़े हुए हैं, उसी कायदा को आज भी अगर आप हिज्जे के साथ बच्चों को पढ़ा दें तो फिर उसको आगे आपको कोई किसी तरह की मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी और वो बच्चा उर्दू पढ़ लेगा। लेकिन हमारे असातिज़ा इतने बेहिस हो चुके हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं, बहाना बनाते हैं कि उर्दू की रूटीन नहीं है। एक बार ऐसे ही एक टीचर ने हमको बहाना बना दिया कि उर्दू की रूटीन नहीं है। केशवपुर में मैं चला गया, केशवपुर, वहां पर जाकर जब हेडमास्टर से मैं मिला, बात किया, उन्होंने वो लाकर रूटीन दिया। हमने देखा कि उर्दू तो इसमें है। वो कह रहे हैं कि मास्टर साहब लोग पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो ये हालत है हमारी। तो उर्दू जबान की फलाह व बहबूद के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी पर आज की ये मीटिंग है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले साहब हुसैन साहब जो इस तंजीम के सदर हैं, आप कुछ आज की इस मीटिंग की सदारत भी वही कर रहे हैं। सदारत भी वही कर रहे हैं। चूंकि सदारत ऑलरेडी पहले से तय है, इसलिए हम लोगों ने अलग से ऐलान नहीं किया है। ऑलरेडी सदर हैं जनाब साहब हुसैन साहब, इस तंजीम के सदर हैं, सदारत उन्हीं की चल रही है। तो मैं चाहता हूं कि सदारती कलमात से आप इसका आगाज करें और हमारे मेहमानों का इस्तकबाल करें, उनका खैर मकदम करें, और उसके बाद इस प्रोग्राम को बजाता हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जी सर। 16 फरवरी तो पानी दीजिए बरोजतवार गालिब अकेडमी के अहाता में उर्दू तहरीक ज़बान व अदब, तहरीक ज़बान बार बार जाना पड़ेगा उधर। रियासती सतह से मेराजुद्दीन तशना उर्दू सदर या वक्त आया हुआ है, जिसमें इज्जत माब जनाब अब्दुल सलाम साहब डिप्टी डायरेक्टर। तो ठीक है, तो मुकाबले सिर्फ उनको आगाज कर दिए। अब जो है तारुफ कलमात के लिए तंजीम की तहरीक के मुतालिक गुफ्तगू करने के लिए जो है मौलाना ताजुद्दीन साहब और ताजुद्दीन साहब, ठीक, इसलिए हम सब लोग ना ठीक है। रियासती तहफ़्फ़ुज़ उर्दू तहरीक उर्दू ज़बान उर्दू अदब के रियासती सदर जनाब मोहम्मद ताजुल आफरीन साहब, जनाब रियासती कन्वीनर जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब, और रियासती सेक्रेटरी जनाब ताजुद्दीन साहब, और साबिक बीपीएससी बोर्ड पटना के जनाब नाम जी इम्तियाज अहमद करवी, साबिक चेयरमैन बिहार लोकसभा आयोग पटना। मैं इन सबों का वारिहाना इस्तकबाल करता हूँ, गर्मजोशी से इस्तकबाल करता हूँ। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और एहसानमंद हूँ। इन लोगों ने अपना कीमती वक्त दे करके इस ज़बान व अदब के लिए यहाँ पर एक जो ज़ुबान जो है मुरझा रही है, उसमें जान डालने के लिए, उसको हरा भरा करने के लिए ये वक्त पटना से यहाँ आया हुआ है, और हम उसी ज़िम्न में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो ज़बान है उर्दू ज़बान, हम लोग इसके खुद
मिटाने वाले हैं। हम अपने घरों में न अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दे रहे हैं, न स्कूलों में पढ़वा रहे हैं। ये हमारी अलमिया है। हम जो है इस पर जो है ध्यान नहीं देते, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। अगर हम अपने घरों में शुरू ही से ये तालीम देना शुरू करें और स्कूलों में भी तालीम दिलवाएं कि ये जुबान जो है फिर से जिंदा व ताबिंदा हो जाएगी। इसी को जो है जिंदा करने की जरूरत आ गई है, जिसके तहत ये तंजीम कायम हुआ है। उसी के तहत हम लोग जमा हुए हैं। अब हम ज्यादा कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू जबान हमारी, फूलों के जैसे क्यारी उर्दू जबान हमारी। भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, भारत की है दुलारी उर्दू जबान हमारी। हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, लगती है सबको प्यारी उर्दू जबान हमारी। झरते हैं फूल मुंह से, घुलता है रस फिजा में, जब हो जबान पे जारी उर्दू जबान हमारी। फूले फले हमेशा सारे जहां में यारब, ये दुआ की जा रही है। फूले फले हमेशा सारे जहां में यारब, हो हर जबान पे जारी उर्दू जबान हमारी। ये हम फिर जबान को जिंदा व ताबिंदा करने का हक देते हैं। भीगे हुए परों से परवाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम खुदा के हाथ में है आगाज करके देख। सफर शर्त है मुसाफिर नवाज बहुतेरे, सफर शर्त है मुसाफिर नवाज बहुतेरे, हजारा शजर सायादार राह में है। बस यही है कि हम लोग इसको जी जान से इसमें लग जाए, अपने इस जुबान को कायम रखें। जुबानी से कौम जिंदा है, जबान अगर मर गई तो कौम भी मर गई। बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। अपने जो मेहमान आए हैं मैं उनको मौका दे रहा हूँ कि वो लोग अपनी बातों से आप लोगों को, मैं फिर आने वाले सभी मेहमान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। बस मैं अपनी बातों को बहुत बहुत शुक्रिया शाहिब हुसैन साहब। आइए अब मैं अपने एक और मेहमान कन्वेनर कौमी असातिज़ा तंजीम बिहार के रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ उर्दू ज़बान व अदब के जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब से इन 4 मिसरों के साथ आवाज देना चाहता हूं कि हिंदी की बहन हिंद की ये जान है उर्दू, हिंदी की बहन हिंद की ये जान है उर्दू, भारत के इत्तेहाद की पहचान है उर्दू, और चकबस्त की महरूम की मुल्ला की ज़बान है। कैसे कहा ये आपने मेहमान है उर्दू। मैं रफी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आए और अपनी बातों को रखें। सदर मोहतरम जनाब मिनहाज ढाकवी साहब, हाफिज सुहेल अंसारी साहब, रफी अहमद साहब जनरल सेक्रेटरी कौमी असातिज़ा तंजीम गोपालगंज, तनवीर आलम साहब खाजिन, मोहम्मद अली जफर साहब, ज़ेरे हिमायत जनाब आफ्ताब आलम साहब, तो इस डायरेक्टर हैं गालिब एकेडमी जंगलिया के, वो इस प्रोग्राम की जो सरपरस्ती कर रहे हैं। मुअज्जिज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गोपालगंज की सरजमीन पर तहफ़्फ़ुज़े उर्दू ज़बान व अदब की तहरीक का कारवां बड़े जोश व खरोश के साथ पहुंचा है और हम सब का दिल बहुत बाग बाग हो गया कि आप लोगों ने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है और बिहार का वो जिला जिसने बिहार को वाहिद मुस्लिम वजीर आला कपूर साहब की शक्ल में दिया था, उस सरजमीन पर इस कारवां का आपने जोरदार इस्तकबाल किया है। इसके लिए मैं तंजीम की जानिब से और तमाम मेहमानों की तरफ से जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। और मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं ये आपको पूरी तरीके से वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जैसा कि जनाब मोहम्मद ताजुद्दीन साहब ने बताया कि इस तहरीक की शुरुआत 10 तारीख को यौम उर्दू गुलाम सरवर की यौम पैदाइश के मौके पर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के हॉल से पटना से शुरू हुई थी, जो एक तारीखी प्रोग्राम हुआ था जिसकी जहां पर इसकी शुरुआत जो की गई थी उसमें मुअज़्ज़िज़ वजीर भी थे, जमा खान साहब, जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब सरप्रस्त जनाब एसएम अशरफ फरीद साहब, इम्तियाज अहमद करीमी साहब, जनाब इरशादुल्लाह साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग वहां, डॉक्टर रेहान गनी वगैरह सब लोग मौजूद थे।
तो मैं समझता हूं कि बिहार की उर्दू की तहरीक में वो दिन तारीखी दिन था। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस तहरीक की जो असल बुनियाद वो 11 नवंबर 2018 को मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में पड़ी। इसकी फिक्र उस दिन से हो रही थी जब हम लोगों ने आरडीएस कॉलेज के अंदर में एक प्रोग्राम किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर इस तंजीम का क़याम हुआ था। जो असातिज़ा के मसाइल थे, जो उर्दू की तालीम को लेकर के जो मसाइल थे, इन पर गौर खोज करके इस तहरीक की शुरुआत, इस तंजीम का क़याम अमल में आया था उस दिन। तो मैं बताऊं, वो दिन भी हम लोगों के लिए बहुत तारीखी दिन था। तारीखी इस मामले में था कि आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लोग कम हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे उस प्रोग्राम से बहुत बेहतर प्रोग्राम आपका ये है। और जो भी लोग हैं, आप मुअज़्ज़िज़ हैं, मोहतरम हैं, बहुत ही मुबारक है। आप सब दानिश्वर हैं, बड़ी सलाहियत के मालिक हैं, और आपसे जो रोशनी फैलेगी अवाम में, जो हमारे इस तहरीक का मकसद है कि समाज के निचले तबके तक उर्दू तहरीक की आवाज बुलंद कर दी जाए, उसके लिए आप सब से बेहतर कोई नहीं। अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर आपको मुंतखब किया, जो इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका इनायत फरमाया है। मैं बताऊं, उस प्रोग्राम में हुआ क्या था। पुलिस और प्रेस की मौजूदगी में हमारे बैनर फाड़ दिए गए थे, हमारे मेहमानों को बेइज्जत किया गया था, बहुत ज्यादा मुजाहिदा का सामना करना पड़ा था। उसी दिन इस समझिए कि इस तहरीक की असल बुनियाद उस दिन पड़ी। हम लोगों ने मुसम्मम इरादा किया कि कदम पीछे नहीं, अब आगे करना है। और उस दिन से हम लोगों ने मेहनत शुरू किया। पहले मुजफ्फरपुर के अंदर में ब्लॉक में कमेटी बनाया। हम लोगों ने जाड़े के मौसम में, जब यह ऐसे जाड़े का मौसम है, बाइक से, मोटरसाइकिल से हम लोग 5-7 लोग, जनाब सदर साहब, हमारे ताजुल आरिफीन साहब और तमाम लोग जो है वो सब लोग ब्लॉकों में जा करके कमेटी तश्कील दिया। और एक नए जोश और उमंग के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद के यौम पैदाइश को मनाने के बाद जो हम लोग निकले, तो ऐसा हम लोगों ने इरादा किया दिल में कि मौलाना आजाद जो उनके यौम पैदाइश के मौके पर कौमी यौम तालीम मनाया जाता है, लेकिन उनके लिए एक छुट्टी नहीं है। उनका जिस तरीके से और भी मुजाहिदे आजादी की तकरीब अमल में आती है, मनाया जाता है स्कूलों में, सरकारी दफातर में, वो नहीं था। उसके अगले साल ही हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे थे, हमारे जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब उस वक्त वहां पर डीपीओ थे, और विमल कुमार ठाकुर वहां डीओ हुआ करते थे। और उसी वक्त जब हम लोग डीएम साहब के यहाँ वक्त लेने के लिए बैठे थे, तो वही जो है डीओ साहब विमल कुमार एक चिट्ठी लेकर के आए और उन्होंने कहा कि ये सरकारी ऐलान हो गया है कि सब जगह मौलाना आजाद की यौम पैदाइश मनाई जानी है। और तब लोग तस्वीर खोजने लगे। हम लोगों ने प्रेस से कैसे कैसे करके लोगों को फ्रेम दिलवाना शुरू किया। मौलाना अबुल कलाम के आजाद की जगह पर बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भी तस्वीर लगा दिया। ऐसे लोग, वाकफियत नहीं थी बहुत लोगों को, तो वो जिद्दोजहद हम लोगों ने झेला। उसके बाद मुसलसल हम लोगों ने मुजाहिदा किया। जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब मुजफ्फरपुर में डीपीओ रहे, डीओ रहे, और इन्होंने उर्दू के लिए जो मोहब्बत दिखाया, हमसे इन्होंने खुसूसी तौर पर कहा कि हमारे अंदर भी कौम की खिदमत का जज्बा है, और उस जज्बे के तहत इन्होंने काम शुरू किया। जिन लोगों ने उर्दू को दबाने की कोशिश की, रूटीन में उर्दू को शामिल नहीं किया, तालीम में रुकावट पैदा किया स्कूलों में, वैसे लोगों को शो आउट करने का काम किया, जिसका मैसेज पूरे बिहार में गया। और वहां से ये तहरीक एक तरीके से ये शुरू हो गई, और हम लोगों को बहुत सारे मुजाहिदे करने पड़े। उस मुजाहिदे में हम लोगों ने देखा, आज भी वो मसाइल हमारे सामने है। हिंदी स्कूलों में हमारे बच्चे लाखों की तादाद में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनका रिपोर्ट उर्दू नोइंग में नहीं जा रहा है, जिससे दो मसला खड़ा होता है। एक, हमारे बच्चे को उर्दू की तालीम नहीं मिल पा रही है प्रॉपरली। दूसरी, कि जो वैकेंसी जनरेट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। ये दो शख्सियत यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, जनाब सलाम अंसारी साहब और इम्तियाज करीमी साहब, इन लोगों के हाथों से इन लोगों ने वैकेंसी जनरेट करने का काम किया और बड़ी तादाद में लोगों को बहाल किया। जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब ने मुजफ्फरपुर में, बेतिया में और पटना में भी टीआरई 1, 2, 3 जितना हुआ, सब में बहुत नुमाया किरदार इन्होंने अदा किया है, जो इतनी बड़ी बहाली मुमकिन हुई है। जो 20,000 उर्दू, फारसी, अरबी के जो टीचर बहाल हुए हैं, बहुत बड़ा रोल है इनका। और बिहार के अंदर में अरबी असातिज़ा के बहाली की रिवायत जो कायम हुई है, जो शुरुआत हुई है पहली बार, उसके मुजाहिद है ये जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब। डायरेक्टर ने मना कर दिया था एसीएस ने कि नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं वैकेंसी दूंगा, और इन्होंने दिया, फारसी का भी दिया, अरबी का भी वैकेंसी दिया। जनाब इम्तियाज अहमद करीमी साहब, जिन्होंने 1765 का, जब डायरेक्टरेट, उर्दू डायरेक्टरेट में जब डायरेक्टर थे, तो इन्होंने 1765 ट्रांसलेटर था, उसमें सीनियर भी और मुआविन भी, सबकी वैकेंसी इन्होंने दी। तो इस जज्बे से काम कर रहे हैं, और वैसी टीम इस तहरीक में लगी हुई है। और हम लोग मकामी सतह पर जो हमारे उर्दू के मसाइल हैं, दफातर में बिल्कुल गैर मुतमईन कर देने वाली हरकतें हो रही हैं। कहीं उर्दू नहीं दिखाई पड़ रहा है, उर्दू के टीचर स्कूल में पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है,
उर्दू के बच्चे हैं उसको तालीम नहीं दी जा रही है, उर्दू का किताब नहीं दिया जा रहा है, सवालनामा नहीं दिया जा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब आप सवाल करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई हम भी आपकी तरह एक इंसान हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? ये जितनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है आपके ऊपर भी इतनी ही जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने तालीम दिया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने शोहरत दिया है, उसका इस्तेमाल कौम की फलाह के लिए कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जनाब इम्तियाज अहमद करीमी साहब रिटायर हो गए हैं, इनको फिक्र है, रोज आप इनका कॉलम देखिएगा अखबारों में, वो किस लिए? ये फिक्र है कैसे हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा नौकरी में आ जाए, रोजगार हासिल कर लें। और उर्दू, लोग कहते हैं कि उर्दू में रोजगार नहीं है, इसको रोजगार से जोड़ा जाए। आप बताएंगे सर किस तरीके से सीटें खाली पड़ी हुई है? उसके बाद भी हम लोग मुसलसल लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैसे क्रिएट हो। सारे रास्ते में हम लोगों ने कहा सर को कि सारे रास्ते में उर्दू की फिक्र हम लोगों ने इतनी कर ली, इतनी बातें कर ली कि ये हकीकत है, अंदर से दिल का दर्द निकलता है। एक किताब जो आप लोगों के बीच तकसीम की जाएगी, जो बुकलेट है वो तकसीम की जाएगी तहरीक की, आपको अंदाजा होगा 2018 से जो हम लोगों ने जो फिक्र किया, जो मसाइल सामने आए, जो फिक्र किया, उन सब चीजों का मजमुआ है वो कि किस तरीके से हम लोगों ने काम करने की कोशिश की, कैसे मसाइल को हम लोग आगे लाने की कोशिश किए। तो हम चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, सिवान भी जाना हमारा और भी मुकर्रिर है, तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। बस आप लोगों से यही दरखास्त करूंगा कि आप लोग इस तहरीक से इतनी मजबूती से जुड़े कि गोपालगंज बिहार में एक मिसाल बन जाए। जिस तरीके से गोपालगंज ने अकलियत का एक वाहिद वजीर आला दिया, आप वैसी सूरत बनाए कि गोपालगंज फिर कोई ऐसे रहनुमा को पैदा करे, अपनी रहनुमाई को पहचानिए, ऐसे रहनुमा को पैदा करे कि जो बिहार में हुकूमत करने वाला हो जाए और जो उस तरीके से जो है कौम के लिए फलाह और बहबूद के सोचने वाला हो जाए। हालांकि मैं बहुत खुशनसीब हूं इस मामले में। मैंने कहा मेरा नाम मोहम्मद रफी है, मुजफ्फरपुर से हम लोगों ने तहरीक के कारवां को उठाया, तंजीम बनाया, तहरीक लेके हम लोग चल दिए और यहां भी इत्तफाक से रफी अहमद साहब को इस कारवां की जिम्मेदारी दी गई है और वो बहुत ही मुतहरिक और फ़आल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुजफ्फरपुर जिस तरीके से एक मिसाल बन रहा है आज, गोपालगंज इनकी रहनुमाई में मिसाल बनेगा इंशाल्लाह। जो जोश जज्बा उनके अंदर हम लोगों ने देखा है होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से यही दरखास्त करता हूं कि आप लोग गांव में, दूर दूर तक, शहर में, गली में, मोहल्ले में छोटी छोटी मीटिंग करें, लोगों को बेदार करें, इसलिए कि उर्दू ऐसा नहीं है कि उर्दू से कुछ नहीं। उर्दू अगर साइंस भी पढ़ रहे हैं तो उर्दू सब्जेक्ट एक रखें। वही आज आप देख लीजिए, जिन लोगों का सब्जेक्ट उर्दू था, बीएड डीएलएड किया, सब लोग बहाल हो गए, बच वही गए जिनका उर्दू नहीं था। ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम वाजह है, जिसका उर्दू नहीं था वो रह गए। उर्दू में कैसे नहीं है, 20,000 के करीब बहाल हो गए। आप क्या मजाक लगता है? और भी आगे जनरेट होने की बात, अभी भी सीट खाली पड़ी हुई है। अरबी फारसी में तो आधा भी नहीं हुआ, 400-500 के करीब है फारसी कुल। उसमें जो है आपको 104 अभी तक बहाल हुए, तीनों टीआरई बने, और अरबी में 200 बहाल हुए। खैर बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं तहरीक को आप मजबूत करें और अपना ताउन हर तरीके से दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इकबाल ने कहा था कि नहीं, इकबाल अपनी किश्ते वीरा से नमी की जरूरत है और मुझको खुशी है कि आज 16 तारीख को हम लोग उर्दू के मसाइल पर बैठे हुए हैं और आज से 4 दिन पहले 12 तारीख को भी अकबर हुसैन साहब है, एक तंजीम गोपालगंज में और काम कर रही है, वो लोग भी बैठकर उर्दू के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। इसका मतलब है कि हम बेदार हो रहे हैं, इसलिए नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने 4 मिसरों से आवाज देना चाहूंगा जनाब ताजुल आरफीन साहब को, जो सदर कौमी असातिज़ा तंजीम बिहार है, कि किसी के हाथ में पत्थर नहीं है मगर महफूज मेरा सर नहीं है। किसी के हाथ में पत्थर नहीं है मगर महफूज मेरा सर नहीं है। और नमी की है इसे थोड़ी जरूरत, ये मिट्टी खुश्क है, बंजर नहीं है। मैं जनाब ताजुल आरफीन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आए और अपनी बात करें। अब्दुल सलाम साहब को, और फिर इजहार तशक्कुर करेंगे रफी साहब जो सेक्रेटरी हैं इस तंजीम के, और मुकामी अशखास की तरफ से मैं रजी अहमद फैजी से चंद अल्फाज बोलने की गुजारिश करूँगा। सलाम अर्ज। स्टेज पर मौजूद हमारे तंजीम के सरपरस्त और दीगर रुकन से आप लोग तारुफ हासिल कर चुके हैं। बिना किसी तमहीद के मैं चाहता हूं कि चंद बात आपके जिम्मे कह दूं। जबान किसी कौम की मोहताज नहीं। जिस कौम से कोई जबान मुंसलिक है वो कौम उस जबान का मोहताज। अगर आप अपनी जबान से दूर हो जाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसी के मुतालिक एक जुमला है
कि जबान पर इंसानी मुआशरत और तहजीब व तमद्दुन का दारो मदार है। हाल यह है कि जबान हमसे काफी दूर होती चली गई। हमारे घरों में जो हमारा रिश्ता है भाई भतीजे का, अपने औलाद का, वहाँ भी बहुत सारा जो है मामला आ रहा है। जो हमको वहाँ इज्जत मिलनी चाहिए, एक दूसरे से शफकत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह है कि हमारे घरों में अपनी तहजीब का जो हमको जबान हासिल है वो चलन में नहीं है। तो उसको अगर हम चलन में लाएं तो हमें भी इज्जत मिलेगी, घरों में भी और बाहर भी। अभी हमारे रफी साहब ने कहा कि जबान जो उर्दू जबान है उसमें भी हमारा मसला है, जिससे हम अपना रोजी हासिल कर सकते हैं। और यकीनी बात है, इसका अगर हम मुहासबा करते हैं तो जो भी लोग ओहदे पर फायज हैं उसमें हम समझते हैं कि 95% वैसे ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनका उर्दू से राब्ता है और उर्दू की वजह से ही वो फायज है। तो हमारे बीच उर्दू की कितनी अहमियत है, हम सभी दानिश्वर हैं और अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं। बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस इसको आम करना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। ये ऐसी जबान है जो हमारे फिरकों को भी पाट देती है। कोई आड़ नहीं बचता, नहीं, हर फिरके के लोग इस जबान के झंडे के नीचे, परचम के नीचे आ जाने में आसानी है। और दुनिया के जो भी, खास करके हम हिंदुस्तान की बात करें, जो भी कौमें हैं या फिरका है, उन सभी फिरकों की जो किताबें हैं वो सब उर्दू जबान में। जितने भी दानिश्वरान की किताबें हैं वो उर्दू जबान में। अगर आपको अपने मजहब, अपने फिरके के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आपको उर्दू जबान जाननी होगी। और जब तक आप उर्दू जबान नहीं जानेंगे, अपने बुजुर्गों को, अपने कायदों को नहीं जान पाएंगे, और जब नहीं जान पाएंगे तो आप एहसास कमतरी के शिकार हो जाएंगे और लोगों को, दूसरों को जो है आपको दबाने में बहुत आसानी होगी। तो अपनी तारीख पढ़ने के लिए हमको इस जबान को जानना, पढ़ना और अपने मुआशरे में इस्तेमाल करना कितना ज्यादा जरूरी है, इसको मैं अपनी जबान से बयान नहीं कर सकता। ये सोचने और समझने की बात है। बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, वक्त ज्यादा हो गया है, हम लोगों को सिवान भी जाना है। इन्हीं चंद गुफ्तगू के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर इख्तिताम पजीर करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।